न सिर्फ ये जतरा आदिवासियों का नहीं है, झारखंड में जितने भी जात धर्म के लोग हैं कि जतरा का जो उद्देश्य है ये अपनी भाईचारगी का संदेश है, एकता का प्रतीक है। झारखंड में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आदिवासी कोई कोने में छुपे हुए लोग नहीं हैं। छोटे छोटे टोले मोहल्ला में लगना शुरू हुआ। उसको समेटते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक बृहद जतरा का एक रूप दिया जाए। इस बात के लेकर आप लोग पोस्टर विमोचन कर रहे हैं। आप सभी लोगों को जोहार। हम लोग आज यहाँ रांची के केंद्रीय धर्मपुरिया भवन में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव 2024 का सामने देख के दादा पोस्टर लॉन्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ जुटे हैं और हम लोग यहाँ पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। ये जतरा राष्ट्रीय जतरा है। जैसे हमारे समाज में हर जगह अलग अलग जगह जतरा लगाया जाता है, उसी सभी जतराओं को हम लोग एक जगह जतरा लगाने के लिए हम लोग पहल किए हैं और ये जतरा पूरे देश के लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएंगे। झारखंड के अलग अलग ज़िले हैं, सभी जिला में तो जतरा होता ही है, उन सभी लोग तो आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों के भी जनजाति लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सिर्फ हमारे पड़ोसी राज्य ही नहीं, देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ शामिल होंगे। ये तारीख है 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इस तरह का जतरा हमको नहीं लगता है कि पूरे देश में या पूरे दुनिया में कहीं भी इस तरह का जतरा हुआ है। ये जतरा हम लोग लगाएंगे, जिसमें उस जतरा में हम लोग स्टॉल भी लगाएंगे। जहाँ स्टॉल होगा उस स्टॉल में हमारे पारंपरिक कपड़ा लत्ता जितने भी वस्त्र हैं उनके स्टॉल भी लगेंगे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के भी स्टॉल लगेंगे। पारंपरिक हथियार, पारंपरिक औजार, पारंपरिक खान पान, आदिवासियों का जो खान पान जनजातियों का है उनका भी स्टॉल, उन सभी चीज़ों का भी स्टॉल लगेगा। और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ पर पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं और हम लोग सभी लोगों को निमंत्रण भी देंगे। और ये सिर्फ आदिवासी ही यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, इस जतरा में हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आदिवासी, गैर आदिवासी सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग वहाँ जतरा का आनंद लेंगे, जतरा का लुत्फ उठाएंगे और जतरा में शामिल होंगे। सबसे पहले आप सभी को जोहार है। इस कार्यक्रम में आप लोग अपना बहुमूल्य समय दें, उनके लिए धन्यवाद। और आज राष्ट्रीय महाजतरा का पोस्टर लॉन्च हुआ है। हम लोग काफ़ी दिन से ये जतरा का बैठक कर रहे हैं, आप लोग भी आए हैं बहुत बार प्रेस वार्ता में। और इस जतरा का मूल उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति धर्म को कैसे हम लोग बचा कर रखें, उसी को देखते हुए हम लोग तमाम संगठन के अध्यक्ष आज इस पोस्टर लॉन्चिंग में हैं और सभी का सहयोग से ये जतरा 2 दिवसीय ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी बात तो बता ही दिया, मगर हमारा कहना है सिर्फ ये जतरा आदिवासियों का नहीं है। झारखंड में जितने भी जात धर्म के लोग हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस महाजतरा में सब कुछ शामिल हों और इस जतरा को सफल बनाएं। क्यों कि जतरा का जो उद्देश्य है ये अपनी भाईचारगी का संदेश है, एकता का प्रतीक है। झारखंड में
जिस प्रकार से हम लोग भाईचारे के साथ इस झारखंड में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी के त्यौहार जिस तरह से हम लोग मिल बांट के करते हैं, इस जत्रा में भी शामिल होकर इस जत्रा को शोभा बढ़ाएं। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का आज पोस्टर लॉन्चिंग हुआ और आज के बाद से हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं सभी कोई फील्ड में अपना अपना काम को अंजाम देंगे और ये जत्रा अपने आप में एक यूनिक होगा और इस जत्रा के माध्यम से झारखंडी एकता को हम लोग पुनर्जन्म करने के लिए जो है ये जत्रा का आयोजन कर रहे हैं और इस जत्रा आयोजन में सभी वर्ग का हम लोगों को समर्थन है, सहयोग है और निश्चित तौर पे जो है जब 31 जनवरी और 1 फरवरी आएगा तो ये जत्रा जो है झारखंड का एक पहचान बनेगा और निश्चित तौर पे जो है इसमें सभी लोगों का भागीदारी होगी और आदिवासियों का जो टोला अनमौजा में जो जत्रा आयोजन होते आया है इसको हम लोग जो है एक जगह केंद्रित करके जो है इसको राजकीय और राष्ट्रीय पहचान देने का एक पहल किए हैं और निश्चित तौर पे आने वाला जो समय होगा इसी प्रकार से हर साल जो है ये जत्रा आयोजन होगा और ये देश ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चाएँ होगी। मुख्य अतिथि के रूप में किनको इन्वाइट किए हैं? देखिए मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोग जो हैं सरकार के भी लोग होंगे, विपक्ष के भी लोग होंगे और ये कार्यक्रम जो है कोई पार्टी विशेष की नहीं है, इसमें सभी पार्टी के लोग हमारे कमेटी में भी जेएमएम से भी हैं, जेपी से भी है, कांग्रेस से भी हैं। तो ये समाज हित और राज्य हित के लिए और राज्य का एकता के लिए ये राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का आयोजन की जा रही है। कितने गांव लोगों को आमंत्रित किए हैं? देखिए झारखंड के लगभग हर जिले से यहाँ लोग आएंगे और महानगर के इर्द गिर्द के जितने भी गांव के में जो जत्रा लगता है वहाँ के भी घोड़ा आएंगे और साथ में उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी घोड़ा आएंगे। तो मेरी तरफ से जोहार। मैं हूँ नीलम बिरुली पांड्रा और मैं गुलहान से हूँ और अभी मैं रांची में रहती हूँ एवं इस राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव की मैं महासचिव हूँ। इसका रूपरेखा जो तैयार किया गया है ये पूरे भारतवर्ष के अनुसूचित जनजातियों को इकट्ठा करने हेतु एवं इनके आय सृजन, इनकी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। पूरे भारत के सभी अनुसूचित जनजातियों की ये एक आदिवासियत की पहचान को जो है हम सामने लाना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आदिवासी कोई कोने में छुपे हुए लोग नहीं हैं। इनकी एक अपनी कला है, अपनी संस्कृति है, अपना आय है, अपना विचार है। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आदिवासियत एक्चुअल में है क्या, ये लोग किस तरीके से अपने हर छोटे छोटे रीति रिवाजों को कैसे निभाते हैं। और ये राष्ट्रीय जत्रा जो है आज तक कस्बे कस्बे कोना कोना में होता आया है और इसको हम इकट्ठा करके एक मंच दे रहे हैं ताकि इसकी पहचान पूरे विश्व भर में हो। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का विमोचन हुआ है, पोस्टर लॉन्च हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में हर कोना में, हर गांव, टोला, मोहल्ला में जत्रा लगता है और जत्रा का एक पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत जत्रा लगते लगते आज छोटे छोटे टोले मोहल्ला में लगना शुरू हुआ। उसको समेटते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक बृहद जत्रा का एक रूप दिया जाए और राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव के नाम से इसे सारे छोटे छोटे जत्रों को संगठित करके एक बड़ा जत्रा का रूप दिया गया है। और इसमें झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलग अलग जिलों के साथ साथ झारखंड से बाहर के प्रदेश से भी लोग यहाँ आने के लिए लोग प्रेरित आ रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य है कि झारखंड की संस्कृति जो एक पौराणिक हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति विरासत को हम लोग कैसे बनाए रखें, इनकी परंपरा और इनकी जो भी हमारी पारंपरिक अपना वाद्य यंत्र के साथ साथ हमारी पारंपरिक वेशभूषा और जितनी भी हमारी खान पान है सभी को स्टॉल लगाकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और अपने इस जत्रा को राष्ट्रीय पटल तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में 100 स्टॉल बनाया जा रहा है और वहाँ हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र से लेकर सारी सामग्री उपलब्ध होगी और हम लोग चाहते हैं कि स्टॉल बुकिंग जल्द से जल्द हमारे यहाँ कर लिया जाए और स्टॉल का
जो बुकिंग नंबर है वो निरंजना हेयर स्टोको के नाम से किया जाएगा। तो जितने लोग भी हो संपर्क कर सकते हैं उनसे। स्टॉल के लिए क्या कुछ प्राइस रखा गया है? हाँ, स्टॉल के लिए मिनिमम प्राइस रखा गया है। 2 दिवसीय जत्रा महोत्सव है 31 जनवरी और 1 फरवरी, और 2 दिवसीय जत्रा में 3000 उसका मिनिमम कॉस्ट है। तो इसके लिए हम लोग अपील करते हैं कि हमारे जितने भी लोग स्टॉल बुकिंग करना चाहते हैं जत्रा को समर्थन देने के लिए, वो जल्द से जल्द यहाँ आके अपना स्टॉल बुकिंग करा दें। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या विशेष होगा और क्या क्या आप लोग सुविधाएं देंगे आदिवासियों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त झारखंड वासी के साथ साथ में समस्त देशवासी को भी हम लोग यहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जत्रा वो हर एक अपना मौजा में होता है, हर एक मोहल्ला टोला में होता है, पर इस बार का हम लोग का जत्रा लगाने का मकसद है कि हम सभी जगहों के जत्रा खोरा को एक जगह जमा करके एकता का परिचय हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज के जो आधुनिक युग में हमारे युवा पीढ़ी जो अपने सभ्यता संस्कृति से को भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी एक जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परिचय दीजिए। रवि मुंडा, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव।